दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि समझो जब भी न्यूज़ आता है कि कल से पेट्रोल का भाव 4 या 5 रुपए से बढ़ने वाला है, तो हम अपना 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या और कुछ व्हीकल हो लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं। एक दिन पहले शाम को देर रात तक कितना भी लंबा क्यू होने दो, लेकिन हम वहाँ पे रुक के अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। भले वो पेट्रोल हमको 2-3 दिन या हफ्ता भर ही चले, फिर भी टू टेक द एडवांटेज ऑफ द रेट इंक्रीज फ्रॉम टुमारो, हम आज अपना टाइम स्पेंड करके अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। दोस्तों सेम वे, अगर शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना है तो ऐसे शेयर ढूंढने हैं या ऐसे न्यूज़ हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि जिसके वजह से पर्टिकुलर शेयर का, पर्टिकुलर स्टॉक का गोइंग फॉरवर्ड इन नियर फ्यूचर देयर वुड बी अ इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। दैट मीन्स वो न्यूज़ का पॉजिटिव इफेक्ट वो शेयर में आना चाहिए। दोस्तों शेयर मार्केट में फॉलोइंग द मार्केट ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ आने के बाद किसी ने शेयर खरीदा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको ज़रूर फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। लेकिन दोस्तों अगर न्यूज़ होने के पहले कोई शेयर खरीदता है तो दोस्तों वो न्यूज़ के वजह से जो फ़ायदा होगा दैट वुड बी सब्सटेंशियली हायर। इसका एक 2-3 एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल समझो अभी हमने पेट्रोल का एग्जांपल लिया, तो ऑन द सेम लाइंस हम क्रूड का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। समझो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस स्टार्ट डिक्लाइनिंग, उसका बेनिफिट किसको होगा दोस्तों? उसका बेनिफिट होगा जो अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उनके जो मार्जिन्स है दोस्तों वो मार्जिन्स बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस अगर कम होता है तो उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होगा, उतना से उनका जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उनका जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो समझो हम लोग देखते हैं कि पिछले 5-6 दिन में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, देन दैट इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स। ठीक है, अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। समझो हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा कि क्रूड का प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो कौन से शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे दोस्तों? ऐसे शेयर जो ऑयल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया, अगर ऑयल इंडिया का शेयर का भाव देखेंगे 200 रुपये से 300 रुपये के ऊपर जाके अभी वापस नीचे आया है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस बढ़ रहा था। ऑयल इंडिया तो अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, तो विद द होप दैट देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द मार्जिन, ऑयल इंडिया के शेयर के प्राइस का भाव बढ़ते ही चला गया। सेम थिंग ऑल्सो विद हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब सच न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर जो आज का अपना टॉपिक है वो टॉपिक के हम लोग ऊपर जाते हैं। मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में बोला था कि कॉटन जो होता है, रॉ कॉटन जो टेक्सटाइल में यूज़ होता है दोस्तों, जैसे ही रॉ कॉटन का प्राइसेस बढ़ते हैं, टेक्सटाइल कंपनी के, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है। लेकिन अगर कॉटन का प्राइस कम हुआ, मतलब उनका रॉ मटेरियल का प्राइस अगर कम हुआ, तो आज तक हमने देखा नहीं है किसी भी कंपनी ने अपना MRP 500 रुपये से 450 रुपये किया ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन द कॉटन, वो नहीं होता है। तो जो रॉ मटेरियल में जो रिडक्शन हुआ दोस्तों, उसका बेनिफिट वो कंपनी को मिलता है। तो दोस्तों वैसे ही अपना आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिनों से ये प्लास्टिक बैन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। बहुत बार डेडलाइन एक्सटेंड भी हुआ, कुछ छूट भी दी गई, लेकिन अभी वापस ये न्यूज़ है कि 1 जुलाई से देयर वुड बी अ बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन दोस्तों है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? तो जो अपना जो पेपर इंडस्ट्री है उसको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। पेपर इंडस्ट्री को ऑलरेडी पोस्ट कोविड बेनिफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट, स्कूल चालू हुए, कॉलेजेस चालू हुए, ऑफिसेस चालू हो गए, तो उसके लिए पेपर का जो डिमांड है वो पेपर का डिमांड बढ़ गया। पेपर का डिमांड बढ़ गया तो उसका बेनिफिट ऑलरेडी वन कैन सी इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ ऑल दिस पेपर कंपनीज। लेकिन दोस्तों ये जो बैन है ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसका जो बेनिफिट ये पेपर इंडस्ट्री को मिलेगा दैट वुड बी ओवर अ लॉन्गर पीरियड। दैट मीन्स 1 जुलाई का जो डेडलाइन है वो अगर इम्प्लीमेंट हुआ
कंपलसरी, देन स्लोली बट श्योरली उसका बेनिफिट पेपर इंडस्ट्री को डेफिनेटली मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम लोग पेपर के लिस्टेड कंपनीज देखेंगे देन देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 20 कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। उसमें से 5-6 कंपनीज ऐसे हैं विच आर वर्थ एनालाइजिंग, क्योंकि वो कंपनीज सही में अच्छे हैं। अभी मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की वजह से पेपर इंडस्ट्री को, पेपर कंपनीज को फ़ायदा होगा, इमीडिएट होगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि दोस्तों आज ही सम ऑफ द पेपर कंपनी स्टॉक हैव गॉन अप बाय क्लोज टू 5 to 10%। दैट मीन्स हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए एक दिन डिले हुआ। तो दोस्तों ऐसे 5 पेपर स्टॉक देखेंगे जिनका नियर फ्यूचर, दैट मीन्स नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। पहला है दोस्तों रुचिरा पेपर्स लिमिटेड। दोस्तों रुचिरा पेपर का करंट मार्केट प्राइस आज का जो क्लोजिंग हुआ वो हुआ 99 रुपीज़ एंड 5 नए पैसे। दोस्तों आज ही एक ही दिन ये शेयर 8 रुपये से ऊपर गया, विच अमाउंट्स टू 8.85%। दोस्तों इसका 52 वीक हाई है 133 रुपीज़ एंड लो इज़ क्लोज टू 70 रुपीज़। दैट मीन्स ये 52 वीक हाई से 30 रुपया अभी नीचे है एंड 52 वीक लो से 30 रुपया ऊपर है। उसके इसका जो EPS है लास्ट 12 मंथ्स का दैट इज़ एट 12.65। दोस्तों ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 500% ग्रोथ होता है ईयर ऑन ईयर। प्राइस टू अर्निंग है 7.83 एज अगेंस्ट अ सेक्टर प्राइस टू अर्निंग ऑफ 10.33। दोस्तों इसका मतलब ये है कि दिस शेयर हैज़ अ पोटेंशियल, स्टॉक प्राइस हैज़ पोटेंशियल टू इंक्रीज फर्दर इन द नियर फ्यूचर। बुक वैल्यू इसका दोस्तों 118.72 है, दैट मीन्स प्राइस टू बुक इज 0.84। सो फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो दिस शेयर हैज़ अ पोटेंशियल टू मूव अपवर्ड्स इन द फ्यूचर। डिविडेंड यील्ड इतना नहीं है, 2% ही डिविडेंड यील्ड है, लेकिन कंसिडरिंग द पेपर इंडस्ट्री दिस 2% इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी गुड। ये कंपनी में दोस्तों मुझे एक ही इशू दिखता है, दैट इज़ लो वॉल्यूम। दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम ट्रेड होता है ना दोस्तों वो बहुत कम होता है, क्लोज टू फ्रॉम 50,000 to 1 लाख शेयर्स पर डे ऑन NSE। ये लो वॉल्यूम की वजह से दोस्तों क्या होता है, सडनली अगर कोई लार्ज क्वांटिटी का बायर आया देन प्राइस मूव्स अप सब्सटेंशियली। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है कि अगर कोई सडनली हायर क्वांटिटी वाला आदमी बेचने के लिए आएगा देन मार्केट मे नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब दैट हाई क्वांटिटी एंड प्राइस ड्रॉप ऑल्सो वुड बी सब्सटेंशियल। तो ये लो वॉल्यूम जो शेयर रहते हैं दोस्तों उसका दोनों साइड पे प्लस या माइनस इफेक्ट होता है। दूसरा शेयर है दोस्तों आंध्रा पेपर। करंट मार्केट प्राइस इज 302.8 आज का क्लोजिंग। ये शेयर भी 8 रुपये से ऊपर गया विच अमाउंट्स टू 3%। 52 वीक हाई ऑफ 375 एंड लो ऑफ 205। EPS इज 35.13। आंध्रा पेपर के केस में दोस्तों EPS हैज़ गॉन अप बाय मोर देन 3000% ईयर ऑन ईयर। Price to earning is 8.62 as against sector PE of 10.3. That means this share also has potential to increase in near future. Book value is 275 rupees. That means price to book is 1.11. If one compares price to book, then this share is little expensive. Dividend yield also 2.5, a decent dividend yield. This also is a low volume stock. तीसरा शेयर है दोस्तों JK पेपर। करंट मार्केट प्राइस 290, आज 6 रुपये 70 पैसे से शेयर ऊपर गया विच अमाउंट्स टू 2.36%। 52 वीक हाई 387 एंड लो ऑफ 191। EPS इज 32, 126% से EPS ईयर ऑन ईयर अप है। प्राइस टू अर्निंग इज 9.07 एज अगेंस्ट सेक्टर PE ऑफ 10.33। बुक वैल्यू ऑफ 177 which means price to book is 1.64. That means one can say that from price to book ratio this share is much expensive as compared to Ruchira paper and Andhra paper. Dividend yield is little low, it's close to 1.9% and this is a medium volume stock. Last but not the least, West Coast Paper Mills Limited. Current market price 319, आज ये 11 रुपये से ऊपर गया which amounts to 3.6%. 52 week high is 395, low 217. इसका दोस्तों EPS is also good, 46.5 is the EPS which is almost close to 10,000% increase year on year. That means this company
in last 12 months has really been doing very good. Price to earning is 6.87 as against sector PE of 10.33. अगर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो पहले वाले 4 हमने शेयर देखे उससे ये शेयर थोड़ा सस्ता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस टू अर्निंग. बुक वैल्यू इज ऑल्सो 308 विच अमाउंट्स टू 1.04. डिविडेंड यील्ड क्लोज टू 2% एंड दिस इज ऑल्सो लो वॉल्यूम स्टॉक. दोस्तों ये जो मैंने 5 कंपनीज़ के बारे में बात की, ऐसा नहीं कि मैं ये शेयर बाय करने के लिए आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो सो पेपर इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीम्स टू बी अ गुड एरिया, सीम्स टू बी अ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. दोस्तों शेयर मार्केट एज आई हैव बीन सेइंग वर्क्स ऑन सेंटिमेंट. सेंटिमेंट मतलब मार्केट का मूड, ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन. अदरवाइज दोस्तों एक दिन मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे जाता है, एक दिन 1000 पॉइंट से नेक्स्ट डे 1000 पॉइंट से ऊपर जाता है. एक दिन में फंडामेंटली देर इज़ हार्डली एनी चेंज. एक महीने में भी फंडामेंटली ज़्यादा चेंज नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल द सिचुएशन इज़ लाइक कोविड. लेकिन शॉर्ट पीरियड में फंडामेंटल्स डोंट चेंज. फिर भी हम लोग जो मूवमेंट देखते हैं कभी 500 पॉइंट नीचे कभी 500 पॉइंट ऊपर, दैट इज़ नथिंग बट सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट. अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल मार्केट्स आर डाउन, तो नेचुरली अपना मार्केट भी नीचे जाएगा. ग्लोबल मार्केट्स आर अप तो अपना मार्केट भी ऊपर जाएगा. दूसरा पॉइंट दोस्तों, शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक. पास परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो शेयर प्राइस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना कि फ्यूचर इवेंट्स शेयर के प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है. शेयर मार्केट बोलता है खाया पिया पचाया, आगे क्या होने वाला है वो बोलो. अगर कुछ आगे अच्छा होने वाला है देन उसका इफेक्ट स्लोली बट श्योरली शेयर स्टॉक प्राइसेस पे आता है. तो इसीलिए दोस्तों ये जो प्लास्टिक के ऊपर जो बैन अभी आएगा एंड ऑल्सो इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, नेक्स्ट 24 मंथ्स ये बैन एक्सपांड होगा. भले वो धीरे धीरे हो लेकिन उसका इफेक्ट ये पेपर इंडस्ट्री में से जो अपने स्टॉक्स है जो हमने देखे, ये 5 ही ऐसे नहीं दोस्तों. अगर आपको और भी दूसरा कुछ पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक अगर आपका फेवरेट है उसका एनालाइज करो, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखो, उसका वॉल्यूम देखो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका डेट मतलब उसका कर्जा कितना है उसके ऊपर और उसका एबिलिटी टू रीपे द डेट वो कितनी है वो देखे. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट एंड डिसाइड योर ओन स्टॉक इन द पेपर इंडस्ट्री. दोस्तों शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस में भले पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ जो आगे आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है, उसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है. जो आज हमने शेयर के प्राइसेस देखे पेपर इंडस्ट्री के, वो अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका इंडिकेशन शेयर मार्केट में या उसका इफेक्ट शेयर प्राइसेस में हमको आज ही देखने के लिए मिला. कल ये भी हो सकता है कि आज शेयर के प्राइसेस जितने बढ़े फ्रॉम 5 to 10%, उसमें 2-3% से शेयर के प्राइस वापस नीचे आ जाए. कल परसों कभी भी हो सकता है. तो दोस्तों एज दे ऑलवेज से बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़. क्योंकि जब तक रूमर मतलब क्या दोस्तों कि फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है, तो अगर ऐसा कुछ रूमर आता है विच इज़ स्टिल नॉट कन्फर्म, देन जो शेयर प्राइस में जो मूवमेंट आता है दैट इज़ सब्सटेंशियल. बट जब एक न्यूज़ आता है व्हेन दैट रूमर बिकम्स कन्फर्म न्यूज़, फिर उसका शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. इनफैक्ट न्यूज़ आने के बाद कभी कभी शेयर प्राइस नीचे भी जाता है. क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक. पास में क्या हुआ या आज क्या न्यूज़ आया उसका शेयर मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. और एक चीज़ है दोस्तों, पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी का जो मार्केट है वो वोलेटाइल बहुत है. मतलब क्या दोस्तों, ऊपर नीचे इतना होता है, 10% ऊपर 10% नीचे, तो उसमें बुकिंग रेगुलर प्रॉफिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टॉप लॉस यूज़ करना, पर्टिकुलरली इफ़ वन इज़ डूइंग ट्रेडिंग इन F&O, स्टॉप लॉस यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज बाय स्टॉक्स विद गुड डिविडेंड यील्ड, जिससे अपना कैश फ्लो बने रहे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग द शेयर दोस्तों, वन हैज़ टू एक्यूमुलेट गुड स्टॉक. एक्यूमुलेट मतलब क्या दोस्तों, राहुल द्रविड़ एंड VVS लक्ष्मण अपने क्रिकेट के 2 अच्छे बैट्समैन थे. आपको याद रहेगा कलकत्ता में जो टेस्ट हुआ था उसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो दोनों ने रन्स ऐसे एक्यूमुलेट किए कि दोनों का डबल सेंचुरी कब हुआ और अपना स्कोर 400 के पार कब गया
और हमको 400 का लीड कब मिला किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि दे वेर एक्यूमुलेटिंग द रन्स। वैसे दोस्तों स्टॉक्स ऑल्सो इंस्टेड ऑफ बाइंग एट वन गो एक्यूमुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है दोस्तों, अपना जो एवरेज बाइंग है वो भी कम होता है। तो टू समराइज, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर जो बैन है उसका पेपर इंडस्ट्री के ऊपर, उसका पेपर स्टॉक्स के ऊपर इन नेक्स्ट 12 मंथ्स टाइम डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल के कल खरीदो, इनफैक्ट कल के कल मत खरीदो, डिक्लाइन का वेट करो और डिक्लाइन में डेफिनेटली एक्यूमुलेट योर फेवरेट स्टॉक, एनी ऑफ योर फेवरेट स्टॉक फ्रॉम पेपर इंडस्ट्री, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी वुड एंड अप गेटिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पेपर इंडस्ट्री, ऑन पेपर स्टॉक्स एंड ऑल्सो सर्टन डूज एंड डोंट्स इन शेयर मार्केट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग बाय एप्टे A+A। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।